हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 27 फरवरी का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 27 फरवरी के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन आया था, भारत में झंडा दिवस जो ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, भारत में झंडा दिवस जो है ये आपका 7 दिसंबर को मनाया जाता है और 1949 से जो है प्रति वर्ष 7 दिसंबर को जो है मनाया जाता है। तो 7 दिसंबर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विश्व हिंदी दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व हिंदी दिवस जो है ना ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो 10 जनवरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो किसने किया था। तो देखिए, पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का जो उद्घाटन है ना ये वर्ष 1975 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि G20 समिट की अध्यक्षता जो है भारत कब करेगा। तो देखिए, G20 समिट की जो अध्यक्षता है ना ये भारत 2023 में करेगा। तो 2023 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले G20 2021 का कहाँ पर होगा, तो ये इटली में होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। 2022 की जो अध्यक्षता वो कौन सा देश करेगा, तो ये इंडोनेशिया देश करेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ये जो किसकी अध्यक्ष है। तो देखिए, ये जो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है ना ये IMF की अध्यक्ष है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो अध्यक्ष है। तो IMF आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले IMF का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये वाशिंगटन DC में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है। तो देखिए, आवर्त सारणी में जो पहला तत्व है ना वो आपका हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है कितने वर्ग और कितने पीरियड होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है ना 18 वर्ग यानी 18 ग्रुप होते हैं और 7 जो होते हैं वो पीरियड होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ये प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, इस पुस्तक के जो लेखक है ना वो एडमिरल सुशील कुमार है। तो सुशील कुमार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है ये किसने की थी। तो देखिए, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है ना ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी, अगर ये पूछा जाए तो 1939 में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2019 के विंबलडन में जो है टेनिस कोर्ट को नुकसान पहुंचाने पर किस खिलाड़ी पर जो है जुर्माना लगाया गया था। तो देखिए, 2019 के जो विंबलडन हुआ था ना उसमें जो है टेनिस कोर्ट को नुकसान पहुंचाने पर सेरेना विलियम्स को जो है $10,000 का जो है जुर्माना लगाया गया था। तो सेरेना विलियम्स जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2019 में कौन महिला वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में जो है गोल्ड मेडल जीती थी। तो देखिए, 2019 का जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था ना ये आपका इटली में आयोजित करवाया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसमें जो महिला में गोल्ड मेडल जीती थी वो दूती चंद थी। तो दूती चंद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको ये भी याद रखना है दोस्तों कि दूती चंद जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला बन गई है 2019 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं कि दूती चंद ने जो है 100 मीटर की रेस 11.32 सेकंड में जो है पूरी कर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में जो है स्वर्ण पदक जीती थी। तो अगर इनकी जो है टाइमिंग पूछी जाए तो टाइमिंग भी आपको याद रखना है 11.32 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी करेंसी सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। तो देखिए, अभी तक मुझे एक ही ऑप्शन मिले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका सबसे ज़्यादा जो प्रचलन में है ना वो आपका अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, तो अमेरिकी डॉलर अगर आपका ऑप्शन में दिया होगा तो अमेरिकी डॉलर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अमेरिकी डॉलर नहीं दिया होगा तो फिर आपका यूरो जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख लेना कि आपके ऑप्शन में जो है क्या दिया हुआ था।
क्योंकि अमेरिकी डॉलर जो है पहले नंबर पर है और यूरो जो है आपका दूसरे नंबर पर जो है प्रचलन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बांग्लादेश जो है ये कब आज़ाद हुआ था। तो देखिए ये जो बांग्लादेश है ना ये 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था। तो 26 मार्च 1971 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए जो बांग्लादेश में जो है हर वर्ष 26 मार्च को जो है स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दिसंबर 2020 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन थे। तो देखिए 2020 में जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे ना दिसंबर में, वो मनोज सिन्हा है। और वर्तमान में भी जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा है। तो मनोज सिन्हा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के जो इससे पहले मनोज सिन्हा से पहले जो है गिरीश चंद्र मुर्मू थे। तो ये भी आपको याद रखना है। और गिरीश चंद्र मुर्मू जो है कब इस्तीफा दिए थे, तो ये 6 अगस्त को जो इस्तीफा दिए थे और 7 अगस्त से जो है मनोज सिन्हा जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि DAI का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए IRDAI का जो फुल फॉर्म होता है ना वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। तो ये फुल फॉर्म जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत की नदियाँ कितने समूहों में जो है वर्गीकृत की जा सकती है। तो देखिए भारत की जो नदियाँ है ना ये आपका 4 समूहों में जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। तो 4 समूह जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि 4 समूह कौन कौन से हैं। तो एक तो आपका हिमालय की नदियाँ हो गया, दूसरा आपका प्रायद्वीपीय नदियाँ हो गया, तीसरा आपका तटवर्ती नदियाँ हो गया और चौथा जो है ये स्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ हो गया। तो ये जो है 4 समूहों में जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नाभिकीय भौतिकी का जनक ये जो किसे कहा जाता है। तो देखिए नाभिकीय भौतिकी का जो जनक है ना ये रदरफोर्ड को कहा जाता है। तो रदरफोर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि फूल में रंग ये जो किस पिगमेंट के कारण होता है। तो देखिए फूलों में जो रंग होता है ना ये आपका एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है। तो एंथोसाइनिन पिगमेंट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नई शिक्षा नीति में जो है मिड डे मील में कितने % एक बच्चे को जो है कैलोरी दी जाएगी। तो देखिए एक बच्चे को जो है ना वो आपका 450 ग्राम कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को दिया जाएगा। तो 450 ग्राम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। और आपके क्वेश्चन में भी जो 1 से 5 तक ही पूछा गया था। अगर कक्षा 6 से 8 तक पूछा जाए कि बच्चों को कितने कैलोरी दी जाएगी तो 700 ग्राम कैलोरी दी जाएगी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं ना एक तो आपका प्यूटेटरी ग्रंथि हो गया, एक एड्रोनल हो गया, एक थायराइड, ये सब जो आपके अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन में दिया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसके ऑप्शन मुझे मिले नहीं थे इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद आपका आया था कि 2019 का महिला में फीफा वर्ल्ड कप जो ये किसने जीता था। तो देखिए 2019 में जो महिला में फीफा वर्ल्ड कप है ना ये अमेरिका ने जीता था। तो अमेरिका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अमेरिका ने जो नीदरलैंड को 2-0 से हराकर जो है इस खिताब जीती थी। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि उपविजेता कौन रही थी तो नीदरलैंड रही थी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आपका सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, जल आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड और आपका पर्णहरिम, ये 4 चीज़ जो है पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो ये चारों ऑप्शन में दिया होगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सोडियम को खुले रखने पर किससे अभिक्रिया करके जो है जल उठता है। तो देखिए सोडियम को खुले रखने पर जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जो है जल उठता है। तो ऑक्सीजन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि 1 MB में जो कितने किलोबाइट होता है। और कुछ बच्चे बता रहे थे कि MB का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ। तो 1 MB में जो 1024 KB होता है। और अगर MB का फुल फॉर्म पूछा गया होगा तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो मेगाबाइट होता है। तो मेगाबाइट फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि गुरुत्वाकर्षण का प्रथम नियम ये जो किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण का जो प्रथम नियम है ना ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो न्यूटन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि भारत में कुल नेशनल हाईवे कितना % है। पूछा ये गया था दोस्तों कि आपका NH में जो है केंद्र की कितने % हिस्सेदारी होती है। तो देखिए केंद्र की जो है ना वो 2.7% होती है।
तो 2.7% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गर्भाशय से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। तो देखिए गर्भाशय से जो है ना ये ऑक्सीटोसिन एंजाइम जो है स्रावित होता है, तो ऑक्सीटोसिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि भारत में कोविड-19 वैक्सीन समिति का जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो देखिए भारत में कोविड-19 वैक्सीन समिति का जो अध्यक्ष है ना ये आर.एस. शर्मा को बनाया गया है, तो आर.एस. शर्मा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि किस मछली में हड्डी नाक आँख नहीं होती है। तो इसके मुझे ऑप्शन नहीं मिले हैं, अगर आप एग्ज़ाम देकर आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका जो है ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। नेक्स्ट एक आपका जो है क्वेश्चन आया था कि स्पीड ऑफ साउंड से जो आपका एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे मिले नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।